भारत की रेलवे एक समय था जब यह हमारी प्रगति का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज यही रेलवे हमारे सामने नई चुनौतियों के साथ निराश खड़ी है। जहां एक ओर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स को हर रोज हरी झंडी दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर साधारण ट्रेनों में यात्री जानवरों की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या यह वही रेलवे है जो आम आदमी की धड़कन थी, या अब सिर्फ यह कुछ खास अमीर लोगों की बनकर रह गई है? स्लीपर कोचेस की कमी, एसी कोचेस के बढ़ते किराए, त्योहारी सीजन में टिकटों की किल्लत, जानवरों की तरह भीड़, हर दिन रेल दुर्घटनाएं, उन तमाम मुद्दों में से ये सिर्फ कुछ ही मुद्दे हैं जिनसे हर आम यात्री जूझ रहे हैं। आइए पता लगाते हैं आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सुलभ आनंद। दोस्तों, बुलेट ट्रेन बेशक एक कंट्री के डेवलपमेंट को दर्शाती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपी है उन ट्रेनों की दास्तान जो कभी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी और विशेषकर आम आदमी के लिए जानी जाती थी। लेकिन सरकार जैसे जैसे सो कॉल्ड महंगे प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ रही है और जिस स्पीड से सिर्फ प्रॉफिट के लिए जनरल और स्लीपर कोचेस को रिप्लेस करके एसी कोचेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, शायद गवर्नमेंट ये भूल चुकी है कि भारत में आम आदमी भी रहते हैं। जबकि डेटा के अनुसार 2022 में लगभग 95% लोगों ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच नॉन एसी में ट्रैवल किया है और सिर्फ 5% लोगों ने एसी में ट्रैवल किया है। दोस्तों, एक ट्रेन में जनरली 20 से 22 कोचेस होते हैं, जिसमें एसी टीयर 1 के 1 कोच, एसी टीयर 2 के 2 कोच और एसी टीयर 3 के 3 कोच और बाकी 7 कोच स्लीपर के होते हैं और 4 जनरल कोचेस होते हैं। दोस्तों, एक नॉन एसी कोच में लगभग 90 सीट्स होती है, जिसमें फेस्टिव सीजन में इन 90 सीटों में लगभग 300 लोग एक कोच में ट्रैवल करते हैं। जब भीड़ हद से ज़्यादा होती है तो ये भीड़ कभी टॉयलेट्स में, कभी गेट पे और लास्ट में एसी कोचेस की ओर बढ़ने लगती है। अब नियम के अनुसार सरकार को नॉन एसी कोचेस बढ़ाने चाहिए थे। भाई, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हो रहा है बिल्कुल इसका ऑपोजिट। एक डेटा के अनुसार 2012 से 22 में 10 सालों में थर्ड एसी कोच में सीट्स को 163% से बढ़ा दिया गया। सेकंड एसी में भी 143% से सीट को बढ़ा दिया गया, जबकि लोड जहां सबसे ज़्यादा है नॉन एसी कोच में, वहां सिर्फ 23% सीट बढ़ाए गए इन 10 सालों में। दोस्तों, अब यह कैसी विडंबना है, लेकिन इसका कारण साफ है। रेलवे को चाहिए सिर्फ प्रॉफिट। बात यहीं तक नहीं रुकी। नॉन एसी कोच को रेलवे ने बढ़ाई तो नहीं, उल्टे कम करने लगी, और तो और स्लीपर और जनरल कोच को काट कर थर्ड एसी कोच में कन्वर्ट कर दिए गए। इसके कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर रेलवे के सो कॉल्ड फास्ट ट्रेन की सच्चाई जानेंगे दोस्तों, तो आपको आश्चर्य ही होगा। असल में ये ट्रेन्स जितनी स्पीड के साथ मैन्युफैक्चर होते हैं, उतनी स्पीड्स कभी चल ही नहीं पाते। इनकी प्राइस नॉर्मल ट्रेन से 52% ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये टाइम सिर्फ 14% सेव करते हैं। एक डाटा के अनुसार ये इतने कॉस्टली होने के बाद भी सिर्फ 65 मिनट का टाइम सेव करते हैं नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले। असल में दोस्तों, ट्रेन प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है ट्रैक। आज़ादी के बाद जिस स्पीड से ट्रेन को धड़ाधड़ हरी झंडी दिखाई गई, उस स्पीड से ट्रैक को बढ़ाया ही नहीं गया। अभी भी ट्रैक अंग्रेजों के ज़माने के ही हैं। नेताओं ने डेवलपमेंट को साफ तौर पर दिखाने के लिए ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से अच्छा ज़्यादा ट्रेन को लॉन्च करने का रास्ता चुना, ताकि डेवलपमेंट साफ जनता को दिख सके। 1950 से 2013 के बीच पैसेंजर ट्रैफिक 1642% से बढ़ी और ट्रैक की लेंथ सिर्फ 23% से। इसमें नेताओं की नीयत साफ दिखती है। वे वही काम करते हैं जिसमें जनता को कुछ दिखा सकें, और यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ट्रैक की कमी से अक्सर एक ट्रेन को लूप लाइन में लगाया जाता है, तब जाकर दूसरी सुपर फास्ट ट्रेनें मेन लाइन से गुजरती है। इसीलिए अक्सर ट्रेन डिले की समस्या सामने आती है। दोस्तों, इसके अलावा एक्सीडेंट के कारण पर भी जब खन्ना कमेटी ने रिपोर्ट जारी की, तो उसमें सामने आया कि रेलवे एक्सीडेंट में 76% एक्सीडेंट डीरेलमेंट के कारण होती है, 16% एक्सीडेंट लेवल क्रॉसिंग के कारण होती है और बाकी 7% कोलिजन के कारण होती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेजर कारण डीरेलमेंट ही है, जो रेलवे ट्रैक के नेग्लिजेंस को साफ दर्शाता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार एक ट्रैक पर इतना वर्कलोड होता है जिसमें उसे रेगुलर रिपेयर करना नामुमकिन टास्क हो जाता है, और इन्हीं कारणों से लगातार
रेलवे एक्सीडेंट्स के मामले आपको रिसेंट में दिख रहे होंगे। सिर्फ 2023-24 में लगभग 40 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 313 लोगों ने और 4 रेलवे एम्प्लॉय ने अपनी जान गंवाई, और यह हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी इन अ ईयर है। लेकिन इन एक्सीडेंट्स पर हमारे आदरणीय रेलवे मिनिस्टर का ये कहना है। तो रेलवे मिनिस्टर इन एक्सीडेंट्स को पिछले गवर्नमेंट के 10 सालों से कंपेयर करते हैं। हाँ, ये बात स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सही है कि पिछले गवर्नमेंट में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन बात ये है कि हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। दुनिया में हमारा 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। हम सो कॉल्ड फास्ट ट्रेनों को हर रोज हरी झंडे दिखाते हैं। तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्यों हमारे सामने इतने बड़े एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं? रेलवे बजट इतना हाई होने के बाद भी आखिर क्यों ये हाल है? सच्चाई तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रेलवे बजट था 1.2 लाख करोड़, लेकिन ट्रैक रिन्यूअल पर सिर्फ उस पैसे का 13.5% खर्च किया गया। फिर से फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेलवे रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया और 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया, लेकिन मज़े की बात हुई कि ट्रैक रिन्यूअल बजट को गिराकर 11% कर दिया गया, और एज पर लास्ट वीक बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 बजट फिर से बढ़ा और 1.8 लाख करोड़ कर दिया गया। बट ट्रैक रिन्यूअल स्पेंड को फिर से गिराकर 9.7% कर दिया गया, और इसी ट्रैक के लो मेंटेनेंस की वजह से सारे एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों समस्याएं यहीं ख़त्म नहीं होती। रेलवे ने फेस्टिव सीजन में डायनेमिक प्राइसिंग नाम का एक ब्रह्मास्त्र भी लाया है, जिसमें सीट की बिडिंग होती है, एक प्रकार से बोली लगाई जाती है और डिमांड के अनुसार प्राइस किसी भी हद तक बढ़ जाती है। तो रेलवे सीट बढ़ाने से अच्छा प्राइस का खेल खेलना ही सही समझता है, लेकिन इससे होता ये है कि आम जनता टिकट ले नहीं पाती और फिर घुमा फिरा कर मामला वहीं पहुंचता है और हाल कुछ ऐसा होता है। टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह सर। टॉयलेट में क्यों यात्रा कर रहे हैं? में जगह नहीं है सर, पूरा हम लोग खड़े जा रहे हैं टॉयलेट में बैठने का भी जगह नहीं दे रहे हैं ना। सीट नहीं मिल रही। सरकार तो बोल रही है ना 7-7 हजार ट्रेन, हमको तो लग रहा है यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेस्टिव सीजन में गवर्नमेंट कुछ गिफ्ट नहीं देती। हाँ, लॉलीपॉप जरूर दिया जाता है। कुछ ट्रेनों को दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर जरूर बढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ ऐसी होती है कि ज़्यादातर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ता है। ये हाल सिर्फ फेस्टिवल सीजन का नहीं, नॉर्मल डेज में भी आप मेजर रूट से IRCTC की वेबसाइट द्वारा अगर चेक करेंगे तो आपको एक रिजर्वेशन के लिए लगभग 20 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। समस्याओं की लिस्ट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। मूलभूत समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। ट्रेन्स में गंदगी अभी भी बरकरार है, रेलवे अभी भी अंडर स्टाफ्ड है और ये एक्सीडेंट में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन सरकार को बस वो काम करना है जो साफ तौर पर दिख सके, और ट्रेन को लॉन्च करके हरी झंडी दिखाने से आसान क्या होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रेलवे ने कोई काम नहीं किया है। बहुत सारे काम मॉडर्नाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड हुए हैं। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन खामियों का पड़ला थोड़ा ज़्यादा भारी मालूम होता है। सरकार को अभी भी ओवर डेवलपमेंट के दिखावे से बचते हुए अपने बजट में से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंश्योर करना चाहिए कि हर जनता को एक वीक के अंदर टिकट मिले, मेजर एक्सीडेंट्स कम हो, थोड़ा जनता के बारे में भी सोचा जाए। हाँ, इससे दिखाने को थोड़ा कम रह जाएगा, सोशल मीडिया पर थोड़े कम लाइक्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनता का भला हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिनी जानकारी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसे ही रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रेगुलर देखने को मिले। साइनिंग ऑफ, सुलभ आनंद।